गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज की हमारी पहली क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड के सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी को। एनिमल फिजियोलॉजी में टोटल फिफ्थ यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन। थर्ड यूनिट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। फोर्थ यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और फिफ्थ और लास्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली यूनिट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड स्टफ्स। सभी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन में डिफरेंट कंटेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। उन्हीं सब्सटेंसेस में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले फूड स्टफ्स क्या है। फूड स्टफ्स इज एसेंशियल सब्सटेंसेस विच हेल्प बॉडी टू ग्रो, रिपेयर एंड regulate biological and metabolic functions are called food stuffs. फूड स्टफ्स में को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक। फर्स्ट ऑर्गेनिक ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स को शामिल किया जाता है और सेकंड ग्रुप इनऑर्गेनिक में मिनरल्स, साल्ट्स और वाटर को शामिल किया जाता है। तो इन फूड स्टफ्स में टाइप्स ऑफ फूड में से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कार्बो मतलब कार्बन और सेकंड है हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग carbonyl compounds, aldehyde and ketone that also contain several hydroxyl group. कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट अभी हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका रेशो होता है 1:2:1। ऑर्गेनिज्म जो भी फूड लेते हैं वो सभी फूड ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं। इसी तरह से जैसे फैट ऑर्गेनिज्म को 7 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट से ऑर्गेनिज्म को 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड डिफरेंट इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें शुगर के ये यूनिट पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो सेकेराइड यूनिट्स हैं, शुगर यूनिट्स हैं, उनकी संख्या 2 से लेकर 10 तक पाई जाती है। तो डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें शुगर के 2 यूनिट्स मिलकर इन डाइसेकेराइड्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड के सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड के और एग्जाम्पल्स हैं रेफिनोज, ईटीसी। पॉलीसेकेराइड्स लास्ट है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड, पोली मतलब मल्टीपल, सेकेराइड मतलब शुगर यूनिट्स, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर अबाउ 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज,
आदि। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है कि मोनोसेकेराइड में केवल एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है, जबकि डाइसेकेराइड के अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे ही पॉलीसेकेराइड के अंदर मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेकेराइड्स को। मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? दीज आर कंपाउंड विच possess a free aldehyde or ketone group. The general formula of monosaccharide is CnH2O whole twice N or CnH2nON. They are classified according to the number of carbon atom they contain, also on the basis of the functional group. The monosaccharide thus 3, 4, 6, 5, 7 कार्बन्स आर कॉल्ड। जैसे मोनोसेकेराइड की जो यूनिट्स हैं उनमें जितने कार्बन मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही उसका नाम दिया जाता है। जैसे ट्रायोज में 3 कार्बन, टेट्राज में 4, पेंटोज में 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इरिथ्रोलॉज और राइबोलॉज। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स आर कंपाउंड sugars that yield 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolysis। जब ओलिगोसेकेराइड्स का किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वो जिन शुगर से मिलकर बना हुआ होता है तो वो उन शुगर मॉलिक्यूल्स को में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वो उन शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसी बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि वह ओलिगोसेकेराइड किन मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। द मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स इट्स फर्दर क्लासीफाई इन एज डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड etc। जैसे डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ट्राइसेकेराइड में 3, टेट्रासेकेराइड में 4 और इसी तरह से जितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी के बेसिस पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसेकेराइड इज CnH2O whole twice N-1। डाइसेकेराइड जैसे डाइसेकेराइड में N-1 कर दिया, ऐसे ही ट्राइसेकेराइड में क्या करेंगे CnH2O whole twice N-2। तो इस तरह से इनका जनरल फॉर्मूला आगे बनता जाता है। जैसे टेट्रासेकेराइड में N-3 कर दिया जाएगा, पेंटासेकेराइड में N-4 कर दिया जाएगा और इसी तरह से आगे के सभी जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं उनके जर्नल फॉर्मूलेज बनते जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डाइसेकेराइड इंक्लूड सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। माल्टोज ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरह से ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं रेफिनोज और रेबिनोज। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स। पॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड जैसे कि इनके नाम से पता लग रहा है, पोली मतलब मल्टीपल, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। इस तरह पॉलीसेकेराइड में मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट्स ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड
contain more than 10 monosaccharide units and can be 100 of sugar units in length. They are primarily concerned with two important functions, structural function और storage function. Mainly जो polysaccharides होते हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन और स्टोरेज में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा और एनर्जी जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी बनने के बाद अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचते हैं तो वो जैसे मैमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स दो टाइप के होंगे, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड में समान मोनोसेकेराइड यूनिट्स पाई जाती हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पैक्टिन ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स आर हाइएलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की बात करें तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल और स्टोरेज का काम करते हैं। थर्ड फंक्शन है एंटी कीटोजेनिक। कीटोजेनिक क्या होते हैं, जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फैट मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है और उस फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान ऐसे पदार्थों का फॉर्मेशन होता है जो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एसीटोन है, एसिटोएसिटिक एसिड है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड है। ये तीनों मिलकर कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है और उस दौरान ये कीटोन बॉडी उस दौरान बनती है जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो जनरली इन कीटोन बॉडी का डाइजेशन नहीं हो पाता है और ये कीटोन बॉडी ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगती है जिसको कीटोनीमिया कहते हैं और दूसरी ये यूरिन के साथ पास आउट होती है जिसको कीटोन यूरिया कहा जाता है। ये कीटोन बॉडी क्या होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं जिससे ब्लड की एसिडिटी बढ़ा देती हैं, जिसको हाइपर एसिडीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है और एनर्जी प्रोडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट बच जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट होकर टिश्यू में स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आरएनए और डीएनए। हमें पता है कि जो डीएनए और आरएनए की स्पाइरल चेन होती हैं, जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई होती है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।